जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये राजस्थान बोर्ड का पेपर है जो जनवरी 2024 में हुआ था। उनका जो जनवरी 2025 में हो रहा है एग्ज़ाम, उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा जितनी भी चीज़ बताई जाएंगी। ठीक है, और यदि हो सकेगा तो हम 10वां नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, 12 नंबर को हम बोलेंगे। प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा, नहीं तो लास्ट में आपको स्क्रीन पेपर दिखाएंगे जो हमने लिख रखा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बताते आपको चलते हैं, यदि आप मान लेते हैं कुछ साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन, इसी के लिंक में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सुपर 25 क्वेश्चन में टोटल 3 से लेकर 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। उसमें 10 ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहे, 14 शॉर्ट क्वेश्चन और 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। चाहे एमसीक्यू हो सकता, फिल इन दी ब्लैंक, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले तुमसे क्या दे रखा क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन टोटल देखा जाए 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा, ठीक, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कह दिया व्हाट इज इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ये देखिए एक कमेटी होती है जो इन्फेक्शन को क्या कर देती है, रोकती है। जैसे कोई वाटर बर्न डिजीज हो रहा है, एयरबर्न डिजीज हो रहा है, सॉइल डिजीज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या कर देती है, इसमें काम करती है। और इनकी रोल क्या होता है ये बताना पड़ेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फार्मासिस्ट पे। यदि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ड्रग्स हो गई है तो, जैसे कोई दवा आप लंबे समय तक खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके प्रति हमारी बॉडी रेसिस्टेंस हो जाती है, उसी के अगेंस्ट क्या कर देती है, एंटीबायोटिक बना लेती है, तो उसी को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसीलिए कोई भी दवा लंबे समय तक हमें यानी खानी नहीं चाहिए, ठीक है, बिना डॉक्टर के सलाह से। नेक्स्ट में क्या दे रखा, हमसे लिख रखा डिस्कस ऑटोमेटेड ड्रग्स डिस्पेंसिंग सिस्टम इन डिटेल। मतलब ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होती है, जैसे ऑटोमेटिक होता है ना, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना रहेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ पर डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होती है, ऐसी दवा जो होती है जो रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करके किसी भी डिजीज का क्योर करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी अल्फा बीटा गामा की आपकी प्रॉपर्टी डिटेल में बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है EHR क्या होता है। EHR देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जैसे आपको किसी पर्सन को ECG देखें, ECG नहीं ICU रूम देखे होंगे, तो उसमें पूरा चीज़ मॉनिटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ एकदम से डिजिटल होता है। और क्या करना, डिटेल द सॉफ्टवेयर यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जो पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करता है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते व्हाट इज पेशेंट काउंसलिंग एंड प्रिंसिपल बताना, प्रोसीजर प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल केयर। पेशेंट काउंसलिंग करते क्यों है, देखिए किसी पर्सन की यदि पेशेंट काउंसलिंग आप कर रहे हैं तो पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि उसका डिजीज कौन सा है, कैसे कैसे क्या है, कैसे क्योर करना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से दवा चल रही है, ये सारी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानेंगे। किस प्रिंसिपल पे करते इस सबको डिटेल में बताना पड़ेगा। 6वां नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इंडियन सिनेरियो ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। यानी इंडियन हॉस्पिटल यानी क्या बताना है जी, इंडियन सिनेरियो बताना है, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, इस पर आपको नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह दिया है, देखिए आपके सामने यहाँ से है, क्या बोल दिया, डिफाइन एंड क्लासीफाई पॉइजन। पॉइजन होता क्या है, पहले पॉइजन की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके क्लासिफिकेशन इसका लिखना पड़ेगा, और जनरल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। मतलब पॉइजनिंग के साथ ही तो जनरल उनका जो तुम्हारे पास होती है ना प्रोसीजर क्या करना है। सबसे पहले उन्हें देखियो, हम सब लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, इमरजेंसी जब आता था तो हम सब लोग क्या करते थे, सबसे पहले उसे एनेस ओरल के थ्रू क्या कर देते हैं, मुंह में नली डाल के कंटिन्यू पूरी रफ्तार से उसे चढ़ाते थे। उसके बाद सिरिंज से हम क्या कर लेते थे, खींचते थे, जितना भी पॉइजन था डाइल्यूट करके उसे बाहर निकाल देते थे मोस्ट ऑफ द केस में। उसके बाद ब्लड जांच वगैरह कराया जाता था, फिर और सारा प्रोसीजर वगैरह लगाते थे, अपना काम करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ इंजेक्शन वगैरह भी लगाया, जल्दी जल्दी लगा देते थे। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। 8वां
नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसको भी आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। शॉर्ट है तो कम से कम एक पेज आपको लिखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया इनलिस्ट द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है उसकी इनलिस्ट के बारे में बताना, फंक्शन बताना पड़ेगा कि हर एक वार्ड में दवाई को प्रोवाइड कराना एज पर रिक्वायरमेंट, वार्ड में सब कुछ मैनेज करना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है राइट द फॉर्मेट इन अपीयरेंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी। कितना क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मूलरी से पूछा, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, फार्मूलरी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं, शॉर्ट नोट ऑन एनडीपीएस। एनडीपीएस क्या होती है? नारकोटिक ड्रग्स और साइकोटिक सब्सटेंस होता है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नारकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत जो जैसे अफीम होगा, मार्फिन होगा, कैफीन होगा, ये सब सारी चीज़ आती हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है डिस्कस ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पेशेंट सर्विस, मतलब ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया शॉर्ट नोट ऑन, तुम्हारे पास क्या होगा, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, कॉटनवुल क्या होता है, गॉस क्या होता है, ठीक, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। गॉस भी सभी हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो बनाने का आपको मिलेगा, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया हाउ पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर आर सेंट, ये लिखा सिग्निफिकेंट टू पब्लिक डोमेन, मतलब इसके बारे में बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। लास्ट में तुमसे कह दिया क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल एरर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन हमसे दे रखा है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसको कह दिया तुम्हारे पास कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है और हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। कम्युनिटी फार्मेसी जैसे कहीं चौराहे खोल दिए हैं सोशल वर्कर के लिए उसके, और हॉस्पिटल फार्मेसी किसी हॉस्पिटल के अंदर ओपन किया जाता है और डॉक्टर के थ्रू अपना दवा ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया गिव द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी, मतलब कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो ठीक है फार्मेसी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट बताना पड़ेगा, शॉर्ट नोट। देखिए बहुत सारी होती है, जैसे ब्लड जांच की आती है, ब्लड जांच आती है सीबीसी हो जाएगा, KFT, LFT, यूरिन टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया फार्माको विजिलेंस क्या होता है, एम बताना, स्कोप बताना फार्माको विजिलेंस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। अब यहाँ से 10वां नंबर हम क्वेश्चन बताते रहते हैं, आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दे रखा, पहले पे समझते हैं, ठीक है। पहले दे रखा डैश 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 प्ले ए वाइटल रोल इन द ड्रग्स सेफ्टी इन हॉस्पिटल। हर जो देखा जाए हॉस्पिटल में ड्रग्स की सेफ्टी के लिए सबसे पहले फार्मेसी यानी फार्मासिस्ट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फार्मा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे फार्मासिस्ट आप लिख देंगे इजी तरीके से, ठीक है। पहले में दूसरा क्या लिखा ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन इज स्टरलाइज, भाई जो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन होता है वो किससे स्टरलाइज किया जाता है, स्टेराइल फिल्ट्रेशन से किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल फिल्ट्रेशन में कर दिया जाता है, इस पे आप नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है लिखा है एम्बुलेटरी पेशेंट इज नोन एज, एम्बुलेंसरी पेशेंट उसे कहते हैं जो आराम से मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या एज नोन एज पेशेंट एज एबल टू वॉक, पेशेंट इज एबल टू वॉक, यहाँ पर आप वही चीज़ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन हेल्दी यंग एडल्ट इज, मतलब जो पर्सन है नॉर्मल किसी पर्सन के अंदर देखा जाए तो जो यानी उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है कम से कम 200 से यानी 200 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 200 मीजी, लेस देन लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा लेस देन 200 mg पर डल होता है, DL पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया यहाँ से कह दिया रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बार्बिट्रेट कॉजेज, बार्बिट्रेट कॉजेज करता है, देखिए ये मूड अल्टरिंग ड्रग्स होती है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे मूड अल्टरिंग ड्रग्स लिखेंगे जो CNS पे वर्क करती है, ठीक है, एज ए पॉइजनिंग, यदि लंबे समय तक इसे लेंगे तो पॉइजनिंग कॉजेज कर देंगे, कई बार में ज़्यादा लेंगे तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारे पास मूड अल्टरिंग ड्रग्स बोलते हैं, ठीक, मूड अल्टर कर देता है। पायरोजन क्या होता है, पायरोजन और मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ऑफ, पायरोजन देखा जाता है किसके मेटाबोलाइट से बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो, ठीक है, ये क्या लिखती हैं जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया होगा फंजाई इसके अंतर्गत आता है।
TPN स्टैंडर्ड फॉर, TPN क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशनल होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशनल होता है, जो आपको यहाँ से नोट डाउन कर देना है। नेक्स्ट में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया 11 नंबर पे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर एज पर अप टू 50 हॉस्पिटल बेड स्ट्रेंथ, मतलब कोई हॉस्पिटल है कम से कम उस पर मान लेते 50 बेड है, ठीक स्ट्रेंथ है, तो कितने कम से कम तुम्हारे पास फार्मासिस्ट होने चाहिए, एक से लेके आपके कितने होने चाहिए, 3 या 5 होने चाहिए। तो आपको 3 लिख देंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, 3 एग्जैक्ट एकदम 100% आंसर सही है, ठीक है। 1 से 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हें से क्या लिख रखा है, कह दिया, इस पे आ जाते हैं, कह दिया है राइट द नेम ऑफ एंटी स्पास्मोडियम ड्रग्स विच इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल कोक्लाई एंड अब्डोमिनल पेन में प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी दवा होती है, जैसे डाईसाइक्लोमीन प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर लिख देंगे डाई, ठीक है, यहाँ पर डाईसाइक्लोमीन हो जाएगा, डाईसाइक्लोमीन हो जाएगा, और दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हायोसिन हो जाएगा, जो आपके सामने हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया फीफो और फेफो में तुम्हें फुल नेम लिखना। फेफो क्या होता पहले देखा जाए, FIFO होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फेफो मतलब क्या होता, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो एक्सपायरी नियर होती है उससे पहले हमें बेचना है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है, यहाँ से कह दिया SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होती है उसकी इकाई SI यूनिट होती है, बैकरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे BECQUEREL, बैकरल होता है, जिसे BQ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है व्हाट इज प्रिकर्सर ऑफ द बाइल एसिड, उसका प्रिकर्सर कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रिकर्सर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्टेरॉल लिख देंगे आराम से, कोलेस्ट्रॉल आप भर देंगे इजी तरीके से। CBC, व्हाट इज CBC क्या होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, किसी पर्सन के उसके शरीर के अंदर कितना ब्लड है, हीमोग्लोबिन लेवल, WBC RBC सब कुछ काउंट किया जाता है इस CBC के अंतर्गत आराम से। एंटीडोट ऑफ द नारकोटिक पॉइजनिंग, कोई पर्सन है नारकोटिक पॉइजनिंग होती तो उसे एक ड्रग्स दी जाती जिसे नैलोक्सोन बोलते हैं, ठीक है, नैलोक्सोन होती जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है नारकोटिक पॉइजनिंग में, ठीक है। ये हो जाएगा 12वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ से लास्ट एंड फाइनल हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, चल रहा है कि नहीं भाई, ठीक है चल रहा यहाँ से क्या दे रखा है, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कह दिया है फिल इन दी ब्लैंक, इसमें पहले दे रखा हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होती है, तो लिखेंगे हॉस्पिटल फार्मूलरी लिस्ट ऑफ मेडिकेशन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डैट इज अपडेट रेगुलरली फॉर हेल्थ केयर, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती किसी भी पेशेंट के, और डॉक्टर की जो क्या कर देती है, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कह दिया कोई 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स का नाम आपको बताना पड़ेगा, जैसे पहला में लिख सकते हैं इपिनेफ्रीन आता है, क्या कर देते हैं, इपिनेफ्रीन आता है, ग्लाइकोगॉन आता है, ठीक है, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट आता है, ये 3 दवा होती जो इसी के अंतर्गत आती है। EOQ एनालिसिस क्या होता है, EOQ एनालिसिस देखा जाए तो एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, एक ऐसी टूल होती है जो किसी भी ऑप्टिमम साइज ऑर्डर पे हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने आप मैनेज कर सकते हैं कम से कम कास्ट में, उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास नोसोकोमियम इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नोसोकोमियम इन्फेक्शन सही है, तो नोसोकोमियम इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें देखिए नोसोकोमियम इन्फेक्शन आर द सब्सटेंस, ठीक, आप इन्फेक्शन डिजीज क्योर ऑफ द हेल्थ, ठीक है, केयर फैसिलिटी, मतलब कि इसको इन्फेक्शन हो गया तो उसे हेल्थ केयर यानी उसे हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो इसी को किया जाता है। नेक्स्ट में ICU का फुल नेम क्या होता है, ठीक, ICU क्या होती है, जिसे हम इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, तो इंटेंसिव केयर यूनिट आप लिख देंगे यहाँ से। लास्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इनलिस्ट द टेस्ट एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिसऑर्डर, मतलब कोई टेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा जो कार्डियक डिसऑर्डर में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला ECG की जाती है, इको की जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, एक्सरे की जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला लिख देंगे तुम्हारे पास ECG लिख देंगे, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है।
और एक और लिख देना इको, लिख देना इको कहते हैं, इको जब हार्ट वाल्व सही से वर्क नहीं करता उसके लिए किए जाते, इको कार्डियोग्राम लिखेंगे, इको कार्डियोग्राम लिखेंगे। ये था 12 नंबर टोटल क्वेश्चन, इस तरह से आपका ख़त्म हो गया यहाँ से। अब ये 10वें 11वें का हम दिखा देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल यहाँ पर बनिएगा जो ऑप्थेल्मिक के लिए प्रयोग की जाती है स्टाइल फार्मूलेशन, कितने यानी जो तुम्हारे पास एम्बुलेंसरी पेशेंट किसे कहते हैं, जो आराम से चल सकता है, ठीक है। और उसमें तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 200 होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ से दे रखा है, चल रहा है ना, हाँ ये चल रहा भाई, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है यदि कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में लेता तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूड अल्टरिंग, कभी कभी पॉइजनस केसेस बन जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करे जाते हैं, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। TPN मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशनल होता है। 11वें नंबर में तुम्हारे पास यदि 50 बेड का स्टूडेंट है तो कम से कम 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डाइसाइक्लोमीन तुम्हारे पास जो पेट दर्द में अब्डोमिनल पेन, डाइसाइक्लोमीन हो जाता है, हायोसिन का प्रयोग किया जाता है। फीफो का फुल नेम क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और फेफो मतलब फर्स्ट एक्सपायरी या फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव जो मटेरियल रहते हैं उसकी जो यूनिट होती है वैक्रल होती है, जो सामने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो बाइल होती है ना, तो यानी उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। CBC का फुल नेम क्या होता है, यानी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। जो हमारे पास नारकोटिक पॉइजनिंग के लिए की जाती है, नैलोक्सोन प्रयोग की जाती है। 12वां नंबर में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये भाई की कर रहा है, ठीक है। 12वां नंबर में यहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं। कोई 3 दवा का नाम बताना था जो लाइफ सेविंग होना चाहिए, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक है। यानी EOC का यहाँ पर क्या कर देते, इतना आपको डिफिनेशन यहाँ से लिखनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। F का नैसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होती है, ऐसा इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन डिजीज की एज पर एक्वायर, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पर आपको हो सकता है इन्फेक्शन काजेज कर सकता है। ICU का फुल नेम क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, जो आपके सामने यहाँ दे रखा। हार्ट में तुम्हारे पास उसका डिसऑर्डर देखने के लिए 2-3 चीज़ें होती, मगर हमसे एक का पूछा था, तो ECG एक लिख देना, इको कार्डियोग्राम लिख देना, जो आपके सामने हो जाएगा। तो ये था हॉस्पिटल का क्वेश्चन और इसके 9, 10वां 11वां 12वां का फुल सोल्यूशन, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट था, फास्ट नहीं बहुत फास्ट था, ठीक है। चलिए बट मैनेज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।